वहाँ के हम प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक नहीं 1,14,000 वार्ड मेंबर गर्दनी बाग में जलियांवाला बाग बना यदि दिया। गबन का शिकार होता है तो मुखिया भी क्रिमिनल कंसिक्वेंसी का मामला बनता है और सभी लोग उस लूट में शामिल है और उसमें बिहार के मुखिया भी रुपए हमको मिलता है, काली 500 इन लोगों को अरबों रुपए सरकार के राजकोष का घाटा कर रहे हैं। ये लोग पेंशन बंद करें, हम 500 रुपया भी त्यागने को तैयार है। नमस्कार, आप बिहार मंच देख रहे हैं और अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में। ये धरना स्थल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आज बिहार के जितने भी वार्ड मेंबर हैं वो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लोग इस मांग को लेकर कि इन लोगों का जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से इन लोगों का जो अधिकार है उसमें से कुछ कटौती कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उसको लेकर आज धरने पे बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं और बता रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांग को नहीं सुनेगी तब तक ये भूख हड़ताल पे रहेंगे। सरकार को मांग को सुनना पड़ेगा और जब तक सरकार इनकी मांग को नहीं सुनती है तब तक ये भूख हड़ताल पे रहेंगे। और एक इसमें विकलांग भी है, विकलांग ये पता नहीं किस जिले से आए हैं, ये भी धरने बैठे हैं भूख हड़ताल पे। कहाँ से? सारण जिले से है। बाकी एक ये चाचा है, ये भी भूख हड़ताल पे है, ये भी है भूख हड़ताल पे। इनसे आगे हम बात करते हैं कि आखिर इन लोग की मांग क्या क्या है जिस चीज को लेकर ये धरने पे बैठे हैं। आगे इनसे बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष है वार्ड संघ के गणेश कुमार चौधरी। भैया ये बताइए आप लोग का धरना कब से स्टार्ट है? देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले कल सुबह 8 बजे में ही हमने संकल्प ले लिया कि मैं जब तक अपने 9 सूत्री मांग पत्र पूरा नहीं करवा लेता हूं तब तक अपने आप को जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। यहाँ पर अपने आप को भूमिगत होते हुए अपने आप को गति प्रदान करते हुए अपनी मृत्यु प्रदान कर दूंगा, लेकिन अपने 9 सूत्री मांग पत्र को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अपनी भूख हड़ताल को नहीं तोड़ूंगा। अच्छा ये बताइए 9 सूत्री मांग क्या है आपकी? देखिए, हमारी 9 सूत्री मांग पत्र जो है वो क्लियर है कि पंचायत चुनाव के 12 महीना बीत गया, अभी तक हम लोगों की जो वित्तीय पावर है उसकी राशि और वित्तीय पावर हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। 12 महीना गुजर गया, कुछ मिला ही नहीं है तो अकाउंट और रिकॉर्ड की क्या बात है? और बिहार सरकार एक तरह से हम लोगों के साथ दोहरी नीति चल रही है और उसी तरह से चल रही है जिस तरह से अंग्रेज किया करते थे, फूट डालो राज करो। हम लोगों को कभी कहते हैं मुखिया जी, कभी कहते हैं बिहार सरकार, कभी कहते हैं उसके पास, कभी कहते हैं उसके पास, जाते जाते थकते थकते अब हम लोगों ने यह अर्पण कर लिया है कि 1,14,668 वार्ड मेंबर और हमारी 7 सदस्यीय कमेटी, हम लोग 9 लाख की जो जनसंख्या में हैं, हम लोग तकरीबन अपने आप को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर तो बैठे ही हैं। नीतीश कुमार जी की गोली बारूद डंडा जेल कम पड़ जाएगा जब तक हमारी मांग पत्र पूरा नहीं होगा। आजाद भारत में वो जलियांवाले बाग भी दूसरे बार आपको दिखना चालू हो जाएगा, गर्दनी बाग। तो इसमें पक्ष था कि जो नल जल योजना आया था उसमें वार्ड मेंबर ने काफी मतलब वो क्या कहते हैं लूट मचाए थे, इसको लेकर सरकार का पक्ष था कि इसमें कुछ अधिकारों को कटौती किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी ने वार्ड सदस्यों को कहा जाहिल गमार अनपढ़, बहुत कुछ कहे और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यहाँ तक नहीं छोड़ा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करते हुए। और आज जो हमारे उच्च सदन में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो भी बिहार में और भारत के संविधान में एक बार वार्ड सदस्य रह चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई हैं। उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया कि पूर्व के जो कहावत है पूर्वजों को गाली देते हुए देर नहीं लगता है, अगर वो कोई बात अगर सीखा है तो बिहार के मुख्यमंत्री के बरबोले पर मंत्री उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया और इस हिंदुस्तान के संविधान का भी अपमान किया। इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अपने मांग को लेकर आप लोग पंचायत मंत्री से मिले? पंचायती राज मंत्री जी से मिले ही नहीं थे।
हमने उनसे यह तक भी बात हो गई थी कि हम आए हैं और रोहतास की धरती से हमने चुनाव जीत कर आए हैं। रोहतास में हमारी इतनी पैठ है कि हमारी पिताजी मुखिया थे, हमारी भाभी जी मुखिया थे। हम मुखिया जी के साठगांठ में नहीं, हम वार्ड सदस्यों का विकास और हम जनता को विकास पहुंचाने के लिए आए हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यह पुत्र वियोग वाली जो रहती है रतन, यह रतन कभी ना कभी रंग दिखा देगा और वो रंग दिखाना चालू। सरकार अपने आपकी मांग को नहीं सुनती है, तो फिर आप लोग कब तक धरना देने की हमने आपको कहीं दिया कि हमारी इसी गर्दनी बाग पर जब हमारी प्राण चला जाएगा तो आप हमारी अर्थी का फोटो यह खींच कर दिखाइएगा नीतीश जी को कि देखिए एक वार्ड मेंबर एक नहीं 1,14,000 वार्ड मेंबर गर्दनी बाग में जलियांवाला बाग बना दिया है अपने जनता को विकास राशि दिलाने के लिए और विकास की गंगा को वहां तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि अंतिम पौधाम पर अगर कोई आदमी विकास को पहुंचाएगा तो वार्ड सदस्य ही पहुंचाएगा। और हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी गांधी जी का सपना को पूरा करेगा तो ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य ही पूरा करेगा। हमने ठीक है भैया, ये बताइए, आप बता रहे थे कि जो नीतीश कुमार जो सरकार का इसमें पक्ष था कि जो वार्ड मेंबर जो नल जल योजना आया था उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे घूस लूट की वजह से, तो यही एक पक्ष था जिससे कि वार्ड सदस्य से कुछ अधिकारों को छीन लिया गया, लेट हो गया। इस पर आप बता रहे थे कि हमको दीजिए, हम एडवोकेट हम बात करें। हाँ, अच्छा एक बात बताते हैं कि आज जो पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। डिबेट होना चाहिए इस विषय पर। जिस सरकार में बिहार में जो चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, चाचा और भतीजा, और उनके पिताश्री जेल में चले गए थे, वहीं से हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहेंगे। उनके पिताजी कोई क्या किसी के घर डाका मारने गए थे? नहीं। किसी के पॉकेट मारे थे? नहीं। किसी को छिनैती किए थे रोड पर? नहीं। उन पर केवल आरोप था कि ये मुख्यमंत्री के पद पर थे और इनके राज में कोषागार पदाधिकारी और सब पदाधिकारियों के द्वारा रुपए की निकासी हुई है और ये क्या कर रहे हैं, इन पर क्रिमिनल कंसिक्वेंसी के तहत जेल गए थे। वही बात बिहार सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री ये ग्राम पंचायत को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से रुपए आवंटित किए गए थे मुखिया की देखरेख में। मुखिया जी लोग वार्ड सदस्य जो अनुसूचित जाति के जो पहले चुनाव हुए, जो नीतीश कुमार अनुसूचित जाति की बात करते हैं, बोलते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, उन्हीं के वार्ड सदस्यों को सादा चेक पर इन्हीं के माध्यम से इनके देख रेख में ये कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए थे और उन अनुसूचित जाति के लोगों से सादा चेक पर हस्ताक्षर करा करके और योजनाओं को लूटने का काम किया गया था। तो वार्ड सदस्य यदि गबन का शिकार होता है तो मुखिया भी क्रिमिनल कंसिक्वेंसी का मामला बनता है और सभी लोग उस लूट में शामिल है और इसमें बिहार के मुखिया भी शामिल है। अच्छा ये बताइए, आप पॉइंट वाइज बता दीजिए कि मांग क्या है, जिस मांग को लेकर आप लोग बैठे, पॉइंट वाइज बस। हाँ बिल्कुल शॉर्ट में हमारा मांग है कि मुख्यमंत्री जी ने, इन्हीं के बातों को मैं रखना चाहूंगा, अपना कोई बात नहीं रखूंगा। इन्होंने बनाया था वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017, जिसमें ग्रामीण नली गली और पेयजल योजनाओं में वार्ड सदस्यों को अधिकार दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया और आज हम गांव की जो सरकार चलाते हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पहला मांग। दूसरा का बात कि ये जो है 500 रुपए हमको मिलता है, काली 500, इन लोगों को अरबों रुपए सरकार के राजकोष का घाटा कर रहे हैं। ये लोग पेंशन बंद करें, हम 500 रुपया भी त्यागने को तैयार हैं। दूसरी बात, हम जनप्रतिनिधि हैं, इनको Z+ की सुरक्षा मिलती है और हम लोगों को ये झूठा अमली जमा पहनाने का काम किया इनके गवर्नमेंट ने कि हम शस्त्र का लाइसेंस देंगे। हमारे वार्ड सदस्य आज आपराधिक हिंसा के शिकार बन रहे हैं, उस पर आज सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाती है। इस पर वार्ड सुरक्षों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद बताता हूं कि जो बृहद मरम्मती है
जो आज सरकार की दोहरी नीति लड़ाने का काम कर रही है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में काम दे करके ग्राम पंचायत को पैसा देती है, ये डायरेक्ट वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में पैसा स्थानांतरित किया जाए ताकि गांव का विकास हो। दूसरी बात, वार्ड के तहत समस्त योजनाएं संचालित की जाए, जैसे मनरेगा का कार्य त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद को है, मुखिया जी को है, बीडीसी में मनरेगा का पावर है, वार्ड को नहीं है। इसलिए वार्ड का भी कोड मनरेगा में खोला जाए और समस्त शमशान का मरम्मती, आहर का मरम्मती, पैन का मरम्मती वार्ड सदस्यों के भी माध्यम से हो। और दूसरी बात कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, सरकार नहीं मानती है तो भूख हड़ताल पटना को हम लोग गर्दन कटा देंगे गर्दनी बाग में, लेकिन नीतीश कुमार के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कुल मिलाजुलाकर आपकी मांग ये है कि जो वार्ड नंबर जिस वार्ड क्षेत्र से आप वार्ड सदस्य मेंबर होंगे, उस वार्ड क्षेत्र में आने वाले जो कार्य है आप लोग को सौंपा जाए। वहाँ के हम प्रधानमंत्री हैं, आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वार्ड, हमारे पास 16 अधिकार हैं। जितने पदों का प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं है उतना का अध्यक्ष हम अकेले हैं। हम विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हैं, हम स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हैं, हम आंगनबाड़ी विकास समिति के अध्यक्ष हैं। हई सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट घूम घूम के कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। तो टोटल चीज का हम अध्यक्ष हैं, तो माजा मारने के लिए पैसा मुखिया जी को कह के देते हैं। वार्ड को दीजिए, वार्ड को देना पड़ेगा। वार्ड ही बोलते हैं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री का दोष नहीं है। मैं बता देता हूं, इनके पेट में दांत है, दांत। इसको कहते हैं मुंहने के बाद इनके कफन में पैकेट नहीं है, झोरा है, झोरा, सब लाट के ले जाएगा नीतीश कुमार। बिल्कुल ये अनपढ़ का है, जाहिल कहे हैं, गवार कहे हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं। तत्काल प्रभाव से उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये नीतीश कुमार के इशारे पर वार्ड सदस्यों को अपमानित करने का काम किया है। वैसे लोगों को हम दिखाने का काम करे हैं। और रोहतास की धरती से, बागबागपुरा बाबू कुंवर सिंह की धरती से, शेरशाह की धरती से हमारे 80 बरस के रोहतास के अन्ना हजारे भी आज पाटलिपुत्रा की धरती पर अनशन के लिए तैयार हैं। नरदेश्वर बाबा जिंदाबाद। बाकी ये बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो आज पटना गर्दनी बाग में यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे भूख हड़ताल किए हैं। इनकी मांगे है कि जो वार्ड सदस्य के जो क्षेत्र है उसको, उसमें जितना भी कार्य है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनको अधिकार मिले। जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक उनकी योजना को पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को मिले, क्योंकि लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक किसी भी चीज को पहुंचाने की जिम्मेदारी एक वार्ड सदस्य ही कर सकता है। वो पहुंचा सकता है क्योंकि वो एक वार्ड सदस्य होता है। वो जैसे बताया कि पीएम ऑफ द वार्ड बता रहे थे, उसको नीतीश कुमार को सुनना चाहिए। अब देखिए इस पर क्या राय होता है। बाकी इनकी मांग है कि अगर जब तक नहीं सुनी जाएगी इनकी बातों को, तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे है। बाकी देखिए इस पर आगे क्या डिसीजन होता है, इसके जैसे जैसे अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।